हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है जो कि 2025 का होने वाला है, वो 2026 में ही रहा है। आपकी डेट यहाँ पर अनाउंस की जा चुकी है, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बचे हुए दिन हैं आपके, कितने दिन आपके पास बच गए हैं। आज 25 ऑफ मई है, ठीक है, 25 मई है आज आपकी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 को है। तो ऐसा तो है नहीं आप 13 तारीख को पढ़ेंगे, तो 6 दिन आपके ये रह गए, 12 दिन वो, तो टोटल आपके पास जो दिन यहाँ पर रह गए वो ओनली रह गए 18 दिन, ठीक है। कितने दिन रह गए यहाँ पर? ओनली 18 दिन रह गए हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस अपडेट को देखने के बाद एक सबक लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने कितनी बार आपको कहा था कि आप इन रैंडम वीडियोस के पीछे मत पड़ो, आप मत सर्च करो कि कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, कोई आपको वीडियो में ये बता दे कि अब नहीं हो रहा है, अब ये हो रहा है। इन चक्कर में आपको ना तो पढ़ना था, पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई कम से कम 1 महीना पहले तो आपको बताएंगे, सिर्फ 18 दिन है। इसमें से आप 2-3 दिन तो ये सोचते हुए निकाल दोगे पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है फिर तो मैं बहुत अच्छा आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो अब बताने वाली हूँ, जिसको आप फॉलो करना और इजीली आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो भाई हमेशा इसको ध्यान में रखना, कुछ भी जो रैंडम वीडियोज़ बन रही होती है, जून में नहीं हो सकता, जुलाई में नहीं हो सकता, अब कैसे हो गया, अब बन जाएगी उनकी वीडियो, ठीक है। तो कभी भी किसी के चक्कर में मत पड़ो जब तक आपको ऑफिशियल अपडेट ना मिले। और मैंने पीछे भी चीज़ें शेयर करी थी, जून वाला मेरे सामने भी आया था, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी। आज जब मैंने बयान देखा है चेयरमैन सर का खुद, तब मैंने ये वीडियो यहाँ पर लगाई है, ठीक है, कि भाई आपका जो डेट है वो अनाउंस हो गया है। तो प्लीज़ रैंडम वीडियोज़ के पीछे मत पड़ा करो और एक सबक लो इस चीज़ को हमेशा, अगर आप सीरियस इनफ हो, अगर आप मैच्योर हो तो, ठीक है। तो चलो देखो, 18 दिन है आपके पास, और 18 दिन में अगर आप नए सिरे से अगर तैयारी करना चाहते हो, मेरे से अगर आप पूछते हो कि अगर आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो क्या आपका यहाँ पर क्लियर हो सकता है? तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपके चांसेस है, अगर आप क्लियर करना चाहें तो। आप में पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जिसकी तैयारी है ऑलरेडी, वो किस तरीके से करेंगे, सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। बस तसल्ली से इस वीडियो को देखना, उसके बाद जो क्लासेस मैं आपको दूंगी बस उन पे आपको जाना है, ठीक है। चलो, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो भाई प्लीज़ मोटिवेशन लाओ पहले तो खुद के अंदर, ठीक है। मोटिवेशन लाओ, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, आप लोग कर जाओगे। मोटिवेशन लाओ खुद के अंदर, इस चीज़ को अब सोचना बंद कर दो कि 18 दिन रह रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। मैं करवा दूंगी आपको, सब हो जाएगा। तो आप एक बारी पहले यहाँ पर चेक करो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है भाई, मैं आपको किस तरीके से चीज़ें जो है वो करवाने वाली हूँ। तो मैंने आपके साथ अभी ना स्टार्टिंग कर रखी थी, जिसमें हम लोग कंटेंट की भी बात करते थे, और उसमें हम लोग किसकी बात करते थे, MCQs की भी हम यहाँ बातचीत कर रही थी, ठीक है। मैं आपको कंटेंट भी फिर से करवा रही थी और MCQs भी, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम था। अब नहीं है तो फिर ये वाली सीरीज़ अब आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। और जिसके आप डिमांड कर रहे हो बड़ी बड़ी वीडियोस, मैराथन वीडियोस, वो लेकर के आऊँगी अब आप सभी के लिए। बस CDP में अभी मैं हाल फिलहाल में एक जो है वो लर्निंग थ्योरी की सेपरेट वीडियो आप सभी को दूंगी। बाकी मेजरली सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, 1-2 टॉपिक को छोड़ करके, बाकी मैंने सारे करवा दिए आपके, ठीक है। तो लर्निंग थ्योरीज का एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। इसके अलावा एक लॉन्ग मैराथन, ठीक है, एक लॉन्ग मैराथन जितने भी घंटे की चलेगी, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है तो 3-4 घंटे की वो वीडियो रहेगी। तो लॉन्ग मैराथन लेकर के आऊँगी कंप्लीट कंटेंट की, जैसे पिछली बार लेकर के आई थी, जिसको आपने बहुत पसंद किया था। तो अब की बार डिजिटल बोर्ड पे अच्छे तरीके से लेकर के आऊँगी, जो कंटेंट मैं हाल फिलहाल में आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो एक लॉन्ग मैराथन आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी और बहुत जल्दी आपको दे दूँगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और वो मैराथन अगेन ऐसी मैराथन रहेगी जिसमें आपके 22 से 23 नंबर तो कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आप में पोटेंशियल होगा तो आप 25-26 नंबर भी उस सिंगल मैराथन से ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने वो मैराथन दी थी, बहुत बच्चों के यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, 22-23 नंबर तो बहुतों के आए थे, ठीक है। तो लॉन्ग मैराथन आपको दूंगी मैं यहाँ पर कंटेंट का। इसके अलावा हमारी MCQs यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। जब जब मुझे वक्त मिलेगा मैं यहाँ पर आपको MCQs भी करवा दूंगी, लेकिन हमारा ये वाली सीरीज़ अब नहीं चलेगी, कंटेंट प्लस MCQ, बिकॉज इतना टाइम है नहीं, ठीक है। बात करें हिंदी की, तो एक मैराथन वीडियो हिंदी की भी मैं लेकर के आऊँगी, जिसमें हम कंप्लीट किसकी बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे, कंप्लीट व्याकरण को यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी आपके लिए। और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर मैं प्लीज़ नहीं लेकर के आऊँगी, ठीक है, वो मैं मैम को बोल दूँगी, अगर वो करवाएंगे उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट कर लूँगी तो आपको कंप्लीट ग्रामर एक बार वो करवा देंगे,
ठीक है। लैंग्वेज पैडागोजी में एक सिंगल वीडियो, ठीक है। इंग्लिश पैडागोजी के तो काफ़ी टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक सिंगल वीडियो में इंग्लिश पैडागोजी हो जाएगी। और आपका जो हिंदी पैडागोजी है ना, जो हिंदी पैडागोजी है वो आपका 2 से 3 वीडियो में मैं जो है कवर करवाऊंगी, क्योंकि हाल फिलहाल मैंने उसको शुरू नहीं किया था। इंग्लिश में तो मैं कल एक लैंग्वेज स्किल का टॉपिक भी लेकर के आ रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में आपको डिस्कस करके मैंने तैयार कर रखी है, मैंने ऑलरेडी तैयार है। वो अभी शाम को डिलीवर होनी थी, बट ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो वो आपको कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है। तो पैडागोजी की क्लासेस भी मैं आपकी कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगी। इनके अलावा इनके एमसीक्यूज भी करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जितने हो पाएंगे उतने एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो डेली एक क्लास तो आएगी ही आएगी विदाउट एनी ब्रेक, संडे को भी नहीं, ठीक है, क्योंकि दिन ही हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 18 दिन बच रहे हैं, तो क्या संडे क्या सैटरडे, ओके। इसके अलावा मैथ्स मैंने ज़्यादातर आपको करवा दिया है, ओके। आपका जो 3D और 2D है वो एक तरीके से यहाँ पर रह रहा है, तो ये भी हम कोशिश करेंगे। और मैं मैथ्स भी आपको इतना हद तक रिवाइज करवा दूंगी कि आपके 10 में से 10 नंबर आराम से आ जाएँ। बाकी रीजनिंग की बात है तो कुछ क्लासेज मैं आपके लिए रीजनिंग की भी ले आऊँगी। रीजनिंग में सेपरेट टॉपिक करने की नीड नहीं है। अब मैं एक काम करूँगी, एक ही वीडियो में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस ले आऊँगी, ठीक है। तो एक सिंगल वीडियो, 1 वीडियो रीजनिंग की मैं आपको करवा दूंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा मेन चीज़ें आपको क्या करनी है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से मैंने सोचा है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में कर देना, बता देना, ठीक है। बाकी हम चीज़ें और भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब हमारी लॉन्ग वीडियोस चलेगी, मैराथन टाइप वीडियोस चलेगी, बिकॉज उसी का ही टाइम है, ये छोटी छोटी वीडियोस का टाइम अभी नहीं है। क्लियर। तो अपना जीके और प्लीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेली बेसिस पर कर लीजिएगा। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको डेली बनाना है, एक दिन का भी गैप नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि भैया आपकी गर्मी की छुट्टियां यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। गर्मी की छुट्टियां हैं तो इनको भूल जाना, थोड़े दिन के लिए जो गर्मी की छुट्टियां है ना उनको भूल जाओ, ठीक है। तो जो डूज है जो आपको करने हैं वो क्या करने हैं, क्लासेस, चाहे मेरी चाहे कहीं और से आप कोई और सोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो क्लासेस डेली बेसिस पर आपने बनानी है। इसके अलावा ध्यान देना, जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है ना, जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसकी रिवीजन आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि वो एकदम से नहीं हो पाएगी। मुझे पता है सबका ब्रेक लग चुका है, कोई भी इतना भला नहीं है, ठीक है, जो पढ़ रहा हो, ठीक है। तो रिवीजन उसकी जो है वो आज से ही, मीन्स कल से, ठीक है, कल से अपनी जो रिवीजन है उसको शुरू कर दो और डेली बेसिस पर रिवीजन आपने करना है। जो कंटेंट आपने कर रखा है रिवाइज, उसको जो तैयार कर रखा उसको 7 से 8 बार एटलीस्ट उसको आपने रिवाइज करके रख देना है, और डेली बेसिस पर काम तो करना ही करना है। इट मीन्स आपको अब 2 से 3 नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे जो है वो डेली बेसिस पर बिताने होंगे। अगर आप कहीं वर्किंग भी हो, स्कूल में ही जा रहे होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में ही जा रहे होंगे अगर आप जा रहे हो तो, अगर आप सरकारी टीचर और इसको क्लियर करना चाहते हो बिकॉज ये अब रिक्वायरमेंट हो गई है तो भी आपकी छुट्टियाँ पड़ चुकी होंगी, ठीक है। तो अभी आपके पास है टाइम, और आप इसको ना अच्छा मानो कि भाई इन्होंने अच्छी जल्दी कर दिया और जून के महीने में कर दिया है। जुलाई में करते तो फिर आप कहते हैं भाई जून में तो हमने छुट्टियों में बिता दिया, हमने घूमने फिरने में बता दिया, हम तो पहाड़ों में चले गए, और जुलाई में ये पेपर ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पर बिताइए, तभी आपका ये पेपर क्लियर होगा। इसके अलावा आप बार बार कहते हो टारगेट्स, मैंने बीच में दिए भी थे और काफ़ी हद तक दे दिए थे। मैं अब की बार फ्रेश तरीके से 18 दिन के टारगेट डेली जो है वो टेलीग्राम पर पोस्ट करूँगी, ठीक है। टेलीग्राम अपना किस नाम से है, टीचिंग गोल्स नाम से ही अपना टेलीग्राम है, टीचिंग गोल्स नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको हर जगह पड़ा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो इस पे मैं डेली बेसिस पर टारगेट्स दूंगी, बट मस्ट है वो टारगेट आप करोगे ही करोगे, पेंडिंग नहीं रखोगे, टाइम ही नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो पेंडिंग रखने का टाइम नहीं है, तो आप डेली बेसिस पर वो टारगेट करोगे। टारगेट ज़्यादा अमाउंट में रहेगा बिकॉज दिन जो है वो कम है हमारे पास, तो कहोगे तो ये टारगेट्स मैं यहाँ पर डालने लग जाऊँगी। मुझे कमेंट छोड़ना, अगर आपको टारगेट चाहिए हो तो कमेंट आएंगे तो ही मैं टारगेट डालूंगी, बिकॉज उसमें भी फिर टाइम लगता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है भाई, ठीक है, मस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं ये कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो अपना मॉक टेस्ट है ना, ठीक है, आपके लिए एक चीज़ मैंने बहुत इजी कर रखी है। पिछले साल मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे कम से कम 15 से 16 90 नंबर के, ठीक है। वो प्लीज़ ओपन कर लो, मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको 10वीं या 12वीं प्लेलिस्ट ही करके ऐसे मिल जाएगी, मॉक टेस्ट करके आप इजीली सर्च कर सकते हो, इतनी है भी नहीं। तो मॉक टेस्ट करके आपको मिल जाएगी। उसमें अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मेरे को म्यूट पे डाल के फटाफट क्वेश्चन को बनाइए, डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है। अभी टाइम कितना है, 18 दिन का है टाइम,
और मेरे पास मैंने जो ये करवा रखे हैं वो 2018 तक के करवा रखे हैं, आई थिंक 19 तक के करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये 15 से 16 जो मॉक टेस्ट है उनको बनाइए, 2024 वाला नहीं करवा रखा है तो वो भी मैं आपको सॉल्यूशन कैसे भी करवा दूंगी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी। ये 15 से 16 डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट बनाना है। ये 5 से 6 घंटे के अलावा 6 से 7 भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अब आपको करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट प्लीज़ बनाना है। और जो आपको नहीं करना है वो क्या है, टाइम वेस्ट। ठीक है, मल्टीपल रैंडम वीडियोस देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब वो काम की नहीं है, आपके काम की है सिर्फ जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो बढ़िया तरीके से आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनकी आप वीडियोस देखिए जिसमें आपको फ़ायदा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप मेरे चैनल पर काम करिए, आपको जहाँ से जो कंटेंट मिलता है उसको प्लीज़ रिसीव करिए और काम करिए। कोई गर्मी की छुट्टियाँ नहीं है, इस बार का सेक्रीफाइस चलेगा। ठीक है, कोई भी गर्मी की छुट्टियां नहीं है। आपके लिए एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है वो एग्ज़ाम। ठीक है, तो कोई भी गर्मी की छुट्टियां नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दो, 13-14 को एग्ज़ाम दो, उसके बाद आप जाओ खूब पहाड़ों में घूमने। ठीक है, अगर अच्छा हो जाएगा तो वैसे उछलते कूदते चले जाओगे, और नहीं होगा तो फिर थोड़े दिन दुख मनाना और फिर चले जाना पहाड़ों में। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियाँ प्लीज़ इग्नोर करना, और यही दिन है आपके पास। बाकी जो फ्रेशर है, ठीक है, जिसने बिल्कुल नहीं कर रखा है भाई, उनका भी मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ। कर जाओगे, 18 दिन में कर जाओगे, बट पोटेंशियल होना चाहिए। एटलीस्ट 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ओके, और मतलब मल्टीपल वीडियोस आपको करनी पड़ेगी। वीडियोस नहीं तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, नोट्स के थ्रू पढ़ने की अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी एबिलिटी है तो आप उससे कर सकते हो। बाकी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको CDP के टॉपिक्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा हिंदी की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, GK आपको करनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिखने में बहुत सारे हैं, है भी बहुत सारे, लेकिन कर जाओगे अगर आप में पोटेंशियल है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख के लेकर के बैठे हो कि अब मैं कैसे करूँ, किताब बंद करके आप सो गए। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप नोट्स ले लो, और फिर कोई दिक्कत आए तो आप वीडियोस खोलो, क्योंकि मेरे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप वीडियोस खोलो और उनको समझो अगर कोई डाउट है। और अगर आप फ्रेशर हो, आपने अगर मेरे नोट्स अभी लिए हैं, तो आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी उस डाउट को पूछ सकते हो, मैं आपको इतना भी हेल्प करूँगी। ठीक है, हमारा नंबर क्या है, 7419055279। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपने नोट्स लिए होंगे तो आपको वहाँ पर हेल्प करी जाएगी। ठीक है, CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ग्रामर करो, देखो भाई कितना टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होता है। ओके, इसके अलावा पेडागोजी ज़्यादा ध्यान देना, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। मैथ्स रीजनिंग में सेपरेट वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने जो आपको करवा रखा है वो सेपरेट वाइज करवा रखा, आप मेरे को भी फटाफट से देख सकते हो। मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रखी है, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं बोल रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो मैं टारगेट्स दूंगी ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो है जो मैं टारगेट्स दूंगी, अगर आप ये टारगेट्स, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको टारगेट्स करने कहाँ से है, तो ये टारगेट्स फॉलो करके भी आप कर सकते हो, बट आप में पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप कहो कि नहीं भाई हम तो 2 से 3 घंटे के अलावा नहीं पढ़ सकते, फिर नहीं हो पाएगा। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी को मैं वहम में रखूं, जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो फ्रेशर हो तो इन टारगेट्स को फॉलो करो, कहाँ से करना है वो सब भी आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, एंड देन अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो, तब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जिनका ऑलरेडी है तो भाई प्लीज़ पढ़ लो। ठीक है, किताबें उठा लो, आज रात आप मल्टीपल वीडियोस जो है छान सकते हो, देख सकते हो। कोई आपको ये कह दे कि नहीं जून में नहीं हो रहा है, कोई आपको ये कह दे कि जुलाई में हो रहा है, तो इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, नहीं होगा वो सब ऊपर वाले बताएंगे, कोई और रैंडम यूट्यूब पर आकर के नहीं बता सकता। मैंने हमेशा यही कहा है कि किसी की बात पे विश्वास मत करना, जो भी आके बोल रहा है। इवन मेरे फीड में भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती थी जिसमें साफ साफ लिखा होता था जून में नहीं हो रहा है, जुलाई में भी नहीं पॉसिबल है, अगस्त में जाएगा, मई में जाएगा। तो तभी चीज़ों पर विश्वास किया करो जब वो ऑफिशियल। ठीक है, तब तक आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़ो, इन फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये समझ में आया हो तो मुझे ओके करना, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना। और ये दिन है हमारे पास पढ़ने के, इसमें मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगी और आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है। अब मैं आपसे मिलती हूँ क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।